गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनायूज का चैप्टर 23 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 13। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 80 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि दो टावर है जिनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 80 मीटर। तो अभी हम दोनों को इक्वल ही बना लेते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, आप इसको बेस से ये यहां से बनाए या यहां से बनाए, ये 80 मीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में। आगे कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग हो गया कि वो नीचे की तरफ देख रहा है। किसको देख रहा है? ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर। फर्स्ट टावर के टॉप को नीचे की तरफ देख रहा है। अब आप सोचिए कि अगर आप किसी बिल्डिंग को नीचे की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब आप जिस बिल्डिंग में है वो उस बिल्डिंग से ऊंची है, या जिस जगह पर आप हैं वो उस जगह से ऊंची है। तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि फर्स्ट टावर के टॉप से, इसका मतलब ये फर्स्ट टावर होगा और ये नीचे होगा, और ये जो सेकंड वाला है ये ऊपर होगा, यानी सेकंड वाला टावर जो होगा वो उससे ऊंचा होगा ये। ठीक है, वो बोल रहा है टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सी, जबकि वो देखा जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर, जबकि वो सेकंड टावर के टॉप से देखा जाता है। तो ये देखिए, अब इसके टॉप से जब आप इसके टॉप को देखेंगे तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि सेकंड फर्स्ट वाला जो है वो इससे छोटा है। ठीक है, अगर ये इससे बड़ा होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इसके टॉप का, क्योंकि आपको ऊंचा देखना पड़ता, ऊपर देखना पड़ता। ठीक है, वो बोल रहा है इस 30 डिग्री, इसका मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, तो ये z बन रहा है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। ओके, फिर बोलता है इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 160 मीटर। वो बोल रहा है अगर ये वाला टावर, ये सेकंड वाला जो है ये 160 मीटर का हो, ये 160 मीटर का, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। आपको इसकी हाइट बतानी है ये। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले आप इसको देखिए कि जो ये वाला टावर है, इसको अगर इसकी सीध पे मैं यहाँ पर ये अज्यूम कर लूँ, तो मतलब मुझे इसकी हाइट ही निकालनी है। आप इसकी हाइट बोलिए या इसकी हाइट बोलिए, क्योंकि आपने बिल्कुल इसको सीधा ही पे यहाँ पे नाप लिया ये। तो आप इसकी हाइट निकालने के लिए आपको वो कह रहा है असल में। तो कैसे करेंगे? अगर मुझे ये वाली हाइट पता चल जाए, ये वाली, तो मैं 160 से इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। ठीक है, और ये वाली लेंथ आ जाएगी तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, क्योंकि ये है, ये जो h, ये जो बिल्डिंग फर्स्ट वाली बिल्डिंग की हाइट है, वही तो हमने यहाँ पे ये कट मार्क लगाया है, तो यानी यही बिल्डिंग की हाइट है। तो आपको बस ये फाइंड करना है, ये वाला हिस्सा है ना जो ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? वो तो बिल्कुल सिंपल है। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। आप देखिए, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि दोनों बिल्डिंग एकदम सीधी होंगी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस, ये जो दोनों बिल्डिंग होंगी पैरेलल होंगी, तो इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह पे तो एक जैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर भी 80 रहेगा। ओके, अब आप केवल इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। देखिए 30 डिग्री आपको यहाँ पर मिल गया, बेस आपको मिल गया, एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, तो दूसरी साइड हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम ABCD और E, हम इसको अज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे इन ट्राइंगल ABE में, ABE में tan30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको पता है, PBP अपॉन HHB से साइन कॉस tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, इसको हमने अज्यूम कर लिया x। tan30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है x और बेस है हमारे पास 80, ये भी 80 है। क्यों? आप यहाँ पे मेंशन कर दें, बिकॉज BE इज इक्वल्स टू CD, BE CD के बराबर है। ठीक है, इसको अकेला करना है, ये इधर चला जाएगा, 80/√3, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब जरा देखिए, यही तो हमें चाहिए था, ये वाली डिस्टेंस हमारी आ गई 80√3।
अब इस पूरे में से 160 तो पूरा यहाँ से यहाँ तक था, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो बस हम यही करेंगे। तो हमें चाहिए लेंथ बी सी, ये वाली लेंथ दिख रही है आपको, बी सी इसको हम कहेंगे ए सी माइनस ए बी। भाई आप देखिए, जो ए बी वाली लेंथ है, ए बी वाली जो लेंथ है, या ऐसे करिए, अगर ये वाला स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा वैसा लगा ट्रिकी तो आप ऐसे समझिए कि मुझे इस ए सी को बनाना है। तो ए सी को मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी। भाई ए सी पूरा जो है वो ये वाला हिस्सा मिलाकर है। अब ए बी को अलग कर दीजिए तो बी सी इधर चला जाएगा, तो ए सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। बस यही तो हमें चाहिए था। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी हमें ए बी नहीं चाहिए था, हमें बी सी चाहिए था। तो बी सी को इधर कर देंगे, इसको हटा देंगे, बी सी को हम अकेला करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ये ठीक है। अब वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। ए सी हमारे पास है 160 और ए बी हमारे पास है कितना, ए बी हमने निकाला था एक्स 80/√3, 80/√3। ओके, ये बी सी की वैल्यू आ गई। अब इसका एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू 160, तो ये आ जाएगा 160√3 माइनस 80/√3 इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है। अब चाहे तो वैल्यू रख लें, या ऐसा करते हैं हम लोग, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। या आपको 1.732 यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, सीधा सीधा वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 160 इंटू 1.732 माइनस 80 में ये आ जाएगा √3, ये भी 1.732 ऐसे आ जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। या आप ऐसा करें, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि 160√3 माइनस 80 इंटू √3/√3। ये तो ये हो जाएगा 160√3 माइनस 80 और √3 ये हो जाएगा 3। ठीक है। तो लास्ट में 3 से डिवाइड करना तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। 1.732 एक थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया। तो आप इसमें से अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह से कर लें। तो आप चाहे ऐसा करें या इस तरह से करें। ओके, अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। एक ज़ीरो पहले नोट कर लिया। 16 2 ज़ा 32 कैरी 3, 16 3 ज़ा 48 प्लस 3 51 कैरी 5। ठीक है। फिर 16 3 ज़ा 48 15, ठीक है, 5 हो गया। 16 7 ज़ा 112 और 5 117 11, 16 16 और 11 16 11 27 1 2 3 3 277। इसमें से करना है 80 को माइनस, तो 80 यहाँ पे लिखा जाएगा 0 0 0 0 2 1.7 17 माइनस 8 यहाँ जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ जाएगा 197 पॉइंट, ये 197.120 और डिवाइड करेंगे इसको 1.732 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 113.81 मीटर। ये आया था हमारा लेंथ इसका, ये बी सी, और यही है इज इक्वल्स टू ई डी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ फर्स्ट टावर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 13 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ते हैं 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ विंडो 10 मीटर हाई अबव द ग्राउंड। एक खिड़की है, मतलब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उस पर कोई खिड़की की बात कर रहा है, वो खिड़की से। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम इसकी खिड़की जो है वो जमीन से बोल रहा है कि 10 मीटर ऊंची है। ये जमीन से 10 मीटर ऊंची है। ओके, ऑफ अ हाउस इन ए स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एक तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है और एक हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, ये दोनों बातें। ठीक है, ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस, ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस। एक दूसरा घर है, उसके सामने वो कहीं होगा जिसको वो देख रहा होगा, तो एक बार उसके टॉप को देखता है, एक बार उसके फुट को देखता है। तो टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऊंचाई पर, है ना, ये ऊपर उठने वाला एंगल एलिवेशन, और नीचे जाने वाला एंगल वो डिप्रेशन। टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस
ऑन अपोजिट साइड, उसकी अपोजिट साइड में जो घर है ऑफ द स्ट्रीट, उस स्ट्रीट के अपोजिट साइड में आर 60 डिग्री एंड 45। अब पहले एलिवेशन आया है तो ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला। और डिप्रेशन यानी कि यहाँ से लेंगे ना इसको, ये सीधी लाइन हो गई तो ये 45, तो सीधे सीधा मतलब कि ये 45 आ गया, ये वाला, ये 45 हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस। आपको इस हाउस की हाइट बतानी है। ओके, अब देखिए वही रूल लगाएंगे जो हमने इससे पहले वाले में लगाया कि ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो असल में हमें बस ये पता करना है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा पता करना है हमें, जैसे हमने वहाँ ऊपर वाला हिस्सा पता किया था, फिर उसको माइनस करके नीचे वाला हिस्सा लेके आ गए थे हम लोग। तो ये वाला हिस्सा हमें पता है, बस ये वाला हिस्सा पता करना है आपको, फिर दोनों को जोड़ देंगे, पूरी हाइट आ जाएगी। ओके, तो अब देखिए ये वाला हिस्सा 10 मीटर है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग, ये बेस निकाल लेते हैं, क्योंकि ये होगा तो ये मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा तो ये दे रखा है, ये हम निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले करते हैं हम लोग ओ ए बी सी डी इन ट्राइंगल ओ ए ओ ए बी में, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी। परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें चाहिए, तो इसको बेस बना लेते हैं। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन होता है tan का, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 का वैल्यू होता है 1, परपेंडिकुलर है tan, बेस हमें पता नहीं है, बेस इधर चला जाएगा, tan यहीं पे रह जाएगा, तो बेस भी हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर। अब ये tan है तो ये भी tan होगा। अब इस ट्राइंगल में चलते हैं हम लोग, सबसे इन ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल DOC, अब इस पे चलते हैं हम लोग। tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये हमें पता नहीं है, इसको हम x बना लेते हैं। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमारे पास है 10, tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा x, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी tan √3, √3 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 1.732, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32। अब ये आ गया हमारे पास 17.32, और ये हमें पता था 10, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगी कितनी, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर ये वाला हिस्सा प्लस 17.32 ये वाला हिस्सा, तो 17 और 10 होता है 27 मीटर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ते हैं 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक स्टैचू है रखा हुआ, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ऐसा मान लीजिए कि कोई एक बेस बनाया गया है कुछ ऊंचाई का, उसके ऊपर एक मूर्ति रखी गई है, ठीक है, ये स्टैचू है, और स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ये ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। इस स्टैचू के टॉप से एक एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, ये ग्राउंड है उस पर किसी पॉइंट से इस टॉप को देखा जाता है तो 60 डिग्री वाला एंगल बन रहा है। and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। ये इसका टॉप जो है, ये इससे जब देखा जाता है इसको तो ये 45 डिग्री बनाता है, ये वाला आ गया 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको इसकी हाइट बतानी है ये। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, बस वहां पर हमें ये वाली हाइट नहीं दी थी, ये हमें निकालनी थी, और ये वाली हाइट हमें दी थी, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा ही था वो क्वेश्चन। वैसे ही रूल लगाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम इसको फाइंड करने के लिए पहले ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर जब ये पूरा आ जाएगा तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले चलेंगे ABC ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ABC वाला जो ट्राइंगल है उसमें एंगल बन रहा है 45। tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर x मान लिया अपॉन बेस, हमें नहीं पता बेस कितना है ये वाला, ठीक है।
तो यहाँ से 1045 का वैल्यू आ जाएगा 1x/b। इस b को इधर ले जाएंगे तो जो बेस है वही पेडेस्टल की हाइट है, यानी ये x है तो इसको भी हम बना लेते हैं x। अब एक वेरिएबल हमारा खत्म हो गया, हमने पहले इसको बेस बनाया था तो अभी एक वेरिएबल खत्म हो गया, केवल एक ही बचा है। ठीक है, अब चलते हैं ट्राइंगल OBC पे। इन ट्राइंगल OBC इसका एंगल था 1060 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 1.6 प्लस एक्स। यहाँ से यहाँ तक 1.6, यहाँ से यहाँ तक x, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और बेस आ गया हमारा x। 1060 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स और अपॉन का x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा x√3। ओके, अब इस x को इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा x√3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1.6। तो x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। x को अकेला करेंगे 1.6 यहीं रहेगा, √3 माइनस 1 इधर चला जाए। इसको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो 1.6 और ये आ जाएगा √3 प्लस 1 यानी 1.732 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2.732 अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 2 ज़ा 32 कैरी 3, 16 3 ज़ा 48 प्लस 3 51 कैरी 5, 16 7 ज़ा 112 प्लस 5 117 11 बचेगा, 16 2 ज़ा 32 प्लस 11 ये हो जाएगा 43 1 2 3 4 1 2 3 4 ये। ओके, अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा 1, तो 3 माइनस 1 हो जाता है 2, तो ये आ जाएगा अपॉन में 2। कैंसिल करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 फिर बचेगा 1 2 6 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 2.185 मीटर। ये किसकी वैल्यू आई है? x की वैल्यू आई है और x ही था हमारा, बेस भी वही था और पेडेस्टल भी वही था। ठीक है, इज इक्वल्स टू जो हमसे पूछा गया था उसकी हाइट याद। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 15 भी हमारा फिनिश, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस। थैंक यू।